हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। ठीक है, व्हाट इज़ अ डेटा टाइप, एक्सप्लेन इन डिटेल। आज हम डेटा टाइप के सारे टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं और डेटा टाइप क्या है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इज़ यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर टू यूज इन द प्रोग्राम और इट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप क्या है? इससे हमें कोई भी वेरिएबल को वैल्यू कैसे स्टोर करनी है वेरिएबल की। ठीक है, उसका टाइप डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक नंबर वैल्यू है, वो है 5। ठीक है, अब हमें इसे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और ये कैसा हुआ, नंबर टाइप का हुआ, तो हमें इंटीजर डेटा टाइप में इसे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक एग्ज़ाम्पल कि हमें जब हमें नंबर स्टोर करवाने हैं तो हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। जब हमें कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे कई सारे टाइप है डेटा टाइप के जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, द सी कंपाइलर सपोर्ट 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स। हमारे सी में 5 टाइप्स के डेटा टाइप अवेलेबल है। पहला क्या है, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद आता है कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल और वॉइड। ये सारे टाइप हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप है इंटीजर। इंटीजर नंबर आर डिफाइंड बाय द कीवर्ड इंट इन द सी लैंग्वेज। हमें इंटीजर को इंट कीवर्ड से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल में नहीं देखा, आगे हमने क्या लिखा था, इंट कीवर्ड लिखा था। ठीक है, C has 3 cases of integer data type according to range of the number and storage space which are as follow। 3 क्लासेस है और वो किसके अकॉर्डिंग है, तो उसकी स्टोरेज स्पेस और रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उन नंबरों की रेंज कितनी है और वो कितने बिट स्टोरेज स्पेस लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है हमारा शॉर्ट इंट, फिर इंट और फिर लॉन्ग इंट। ठीक है, हमें ज़्यादा नंबर का यूज़ नहीं करना होता है तब हम शॉर्ट इंट का यूज़ करते हैं। जब हमें मीडियम्स लेवल का यूज़ करना है तब हम सिर्फ इंट लेते हैं और हमें ज़्यादा नंबर्स को स्टोर करवाना होता है तो हम लॉन्ग इंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला हमारा इंट है जो 16 बिट स्टोर करता है। ठीक है, और उसकी रेंज कितनी है, -3 to 7682 +3 to 767, ये इसकी रेंज है। हम इतने कैरेक्टर्स इंट में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट इंट आता है, वो 8 बिट स्टोर करवाता है और ये इसकी रेंज है। फिर क्या आता है, लॉन्ग इंटीजर आता है, इसमें हम 32 बिट वो हमारी स्टोरेज स्पेस लेता है और उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है आप खुद ही देख सकते कितनी बड़ी रेंज है इसकी। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा डेटा टाइप और वो है कैरेक्टर। अ सिंगल कैरेक्टर कैन बी डिफाइन इन द कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, जब हमें एक ही कैरेक्टर को स्टोर करवाना है, जैसे कि हमें ए करवाना है या, और ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये कैपिटल और स्मॉल है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, या फिर हम बी, ये हमें एक एक कैरेक्टर को जब स्टोर करवाने होते हैं तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, द कीवर्ड यूज फॉर दैट इज़ केयर। इसमें हम केयर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इंटीजर में हम इंट का यूज़ करते थे वैसे ही हम कैरेक्टर में केयर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। द कैरेक्टर आर स्टोर इन द 1/8 बिट्स। ये हमारे 8 बिट स्टोर करता है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप। द क्वालिफाइंग साइन एंड अनसाइन में भी यूज़ विथ द केयर। केयर में हम कभी कभी साइन और अनसाइन केयर का भी यूज़ करते हैं। इसकी रेंज सिर्फ डिफरेंस है, ये 8 बिट से दोनों स्टोर करते हैं। ठीक है, साइन और अनसाइन दोनों, देखो यहाँ पर इसकी रेंज दोनों की अलग अलग है, बाकी दोनों 8 बिट से स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जब हमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी होती है वेरिएबल में तब हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देर आर स्टोर 16 and 32 बिट मशीनियम विथ 6 डिजिट ऑफ द प्रेजेशंस। ठीक है, ये हमारी कितनी स्टोर करता है, स्टोरेज लेता है 16 and 32 बिट। ठीक है,
और ये हमारे 6 डिजिट प्रिजेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 6 वैल्यू ही दे सकते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में हम कोई भी नंबर ले, उसके पॉइंट के बाद हम सिर्फ 6 डिजिट ही दे सकते, उसके ज़्यादा नहीं दे सकते। जब हमें उसके ज़्यादा देनी होती है तो हम डबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी डबल। द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल प्रिजेशन नंबर इज़ हाउ मच स्टोर कंप्यूटर यूज फॉर ईच टाइप, ठीक है। इसका डिफरेंट क्या है, उसमें हमें क्या प्रिजेशन नंबर्स का ही डिफरेंस है इन दोनों में, और कोई डिफरेंट नहीं है। डबल भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता है और फ्लोट भी, ठीक है। इसमें सिर्फ हम प्रिजेशन नंबर के पॉइंट के बाद की वैल्यू ज़्यादा दे सकते हैं डबल में, और फ्लोटिंग पॉइंट में हम 6 ही दे सकते हैं। देखा अभी हमने। तो हमें जब ज़्यादा देनी होती है पॉइंट के बाद की वैल्यू तो हम डबल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। Most computer use the twist of the amount of storage for double precision number than for floating point number, ठीक है। डबल आर स्टोर 64 बीट एंड लॉन्ग डबल इज स्टोर 18 बीट, ठीक है। इसके डबल के दो टाइप है। सिर्फ डबल वो 64 बीट स्टोर करता है और लॉन्ग डबल जो है वो 18 बीट स्टोर करता है, ठीक है। और डबल में हम डबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट का। ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस है डबल और फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी टाइप, वो है वॉइड टाइप, ठीक है। वॉइड टाइप हैज़ नो वैल्यू। वॉइड टाइप का मतलब क्या होता है, वॉइड मीन्स क्या होता है, उसमें हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती। ये एक फंक्शन, वॉइड का हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का फंक्शन ही है जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती है, तब हम वॉइड का यूज़ करते हैं। देखिए, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फंक्शंस। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये टाइप ही है फंक्शंस का, जब हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती है तो हम वॉइड का यूज़ करते हैं। द टाइप ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी वॉइड व्हेन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। देखो मैंने कहा था ना अभी, इसमें हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती, ठीक है, तब हम वॉइड का यूज़ करते हैं नॉर्मल। और इसका एग्जांपल है वॉइड मेन। जो सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मेन का यूज़ होता है, मेन के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट से नहीं होता। और उसके आगे हमने जो वॉइड लिख दिया तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करवानी होती। यहाँ पे हमने मेन के आगे इंट लिख दिया होता, इंटीजर टाइप दिया होता, तो हमें हमारे फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करवानी होती, ठीक है, तो हमें रिटर्न करवाना होता। बट जब हम वॉइड का यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है। वॉइड नॉर्मली इसमें ही यूज़ आता है, जब हमें फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती तब हम वॉइड का यूज़ करते हैं। बाकी तो हमारे पास इंट, फ्लोट, कैर सब कुछ है ही, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे डेटा टाइप्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या है और उसके टाइप भी। जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।